मोदी जी तो कह रहे हैं हम तीनों का भला चाहते हैं। भला चाह रहे हैं, आप देख रहे हो भला चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए गलती सुनो। मैं सुनो सर, मैं ये कह रहा हूँ, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी ने कानून निकाला, ठीक है निकाला, मगर मुझे ये बताइए रोड पे हादसे गलती से भी तो होते हैं। उस गलती की सजा ड्राइवर क्यों भुगतेगा 10 साल, और क्यों 7 लाख रुपए लाएगा वो? 15,000 की नौकरी करने वाला, 12,000 की नौकरी करने वाला कहाँ से 7 लाख लाएगा, और क्यों 10 साल जेल में जाएगा वो? ठोस कानून की जरूरत है इस देश में। नहीं तो ठोस कानून की जरूरत है तो आप उसको कानून को लाइए, मना नहीं कर रहे। पहले रोड सही करिए, रेड लाइट सही करिए, अवैध कट बंद करिए, रॉन्ग साइड वालों पर जुर्माना करिए। आप उन चीज़ों को करते रहिए। कॉमर्शियल वालों को, ट्रक वालों को आप तंग करने के लिए, पहले आरटीओ तंग करने के लिए कम है, पुलिस वाले कम हैं जो आप तंग कर रहे हो। ये भी जा रहा है कहीं आप लोग रुक जाते हो, अगर किसी की चोट लग गई है तो फिर मार पिटाई भी होती है। बिल्कुल होती है, आज की डेट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सपोज करिए यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है मेरे हाथ से ही, और मैं उतरता हूँ, इतनी पब्लिक खड़ी है, मुझे छोड़ देगी? मुझे नहीं छोड़ेगी ना वो। देखिए दूसरी बात, वो ले भी जाता है हॉस्पिटल, ले भी जाता तो अभी तो 5 साल है, तब भी तो 5 साल है भाई, और 7 लाख कहाँ से लाएगा? तब भी 5 साल है। जो पब्लिक है वही ड्राइवर है, पब्लिक में से जो ड्राइवर है, पब्लिक से देश है जो रात दिन ड्यूटी 24 घंटा काम करके यहाँ से वहाँ पूरा सामान लेके जाते हैं। इस सरकार को सत्ता में बैठी ये नहीं दिखता है। पहले किसान आंदोलन 13 महीना चला, उसमें लोग कितने मारे गए, उनको कुछ दिया इन्होंने? कुछ दिया? आर्मी वालों के 40 जवान मारे गए, उनको खुद दिया है? अब किसानों पे बेचारे ड्राइवर को एक कुछ समझ लिया है, ड्राइवर को एक कुछ समझ लिया है कि ड्राइवर कुछ भी ना है, जो 12-13 हज़ार की नौकरी करता है, हमारे रात दिन चूतड़ों के पीछे रहता है। तो इनको सबक सिखाना चाहिए भाई। छोटी गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले सब एक होने चाहिए, सब एक होने चाहिए, हाँ सब एक होने चाहिए, और एक मुद्दा कड़क बनाना चाहिए। ड्राइवर एकता जिंदाबाद तो है ही। ये सोचा है ड्राइवर के पास खाने को नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये सोच रहे हैं सरकार। लेकिन ऐसा करती क्यों है भाई? भाई इनको मजा आता है। नोटबंदी करा, इतने 750 आदमी मारे गए, उनके परिवार को कुछ दिया क्या? नहीं दिया। अब ड्राइवर को तोड़ना चाहना, किसान इतने वो हुए, किसान में कितने लोग मारे गए, 13 महीने आंदोलन, बेचारे रोड पर पड़े रहे। अब जो ड्राइवर कोई कहीं गाड़ी लेके फंसा है, कोई कहीं गाड़ी लेके फंसा है, क्या करे बेचारा है? इनकी फैमिली नहीं है, ये आराम से नहीं सो सकते। लेकिन भाई ये सरकार को मजा आ रहा है, इसी जनता ने कुर्सी पे बैठाया, यही जनता उठा के भी फेंक देगी, पक्का फेंक देगी। क्योंकि ये भाई पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे। ये पब्लिक देखो, पब्लिक से देश है और देश से राज है, पब्लिक से देश है और देश से राज है। तो ये देश पब्लिक के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? जनता के ऊपर राज कर रहे हो तो जनता सुखी रहनी चाहिए ना। तानाशाही मत करो ना यार, तुम इस पे ही तो राज कर रहे हो, तुम यही वोट दे रहे हैं तुम्हें। शाह जी बोल रहे हैं मैं जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए कानून। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। कानून का 4 फायदे गिना के दिखा देना जो उन्होंने पास किया है, इसका एक भी तो बताएं, एक भी पब्लिक के हित में बता दें कि हमने पब्लिक को ये कार्य करा। ड्राइवरों के हित में 4 फायदे बता दें। देखो जो आयुष्मान कार्ड है, ये कहाँ ही हॉस्पिटल में नहीं चलता भाई। जो कार्ड 5 लाख का बीमा दिया वो कहीं चलता, कहीं नहीं चलता, चल रहा होगा कहीं, हमें तो पता नहीं। 2023 में इन्होंने मकान देने का वादा करा, किसको मिला है? लोगों ने जुमले को मिला है, जुमले थे सब नहीं है जी। अब अरे मोदी में आते हैं, मोदी साहब आते हैं, बस टीवी पे आके बोल देते हैं आज से मैंने ऐसा कर दिया है। यार ये भी तो फायदा दोगे, मैंने पब्लिक को ये कर दिया, खुशी से पब्लिक झूम उठे, पब्लिक कुछ राज करा रही है। वो कह रहे सरकार बहुमत में है इसलिए उसमें एक अहंकार है, इसलिए जो मर्जी। ये देखो घर का मुखिया भाइयों, एक घर का मुखिया, अगर घर का मुखिया घर में नहीं झुक के चलेगा तो उसका घर नहीं चलेगा ढंग से। ये देश का राजा है, ये इसके अंदर अहंकार है, ये झुक के नहीं चल रहा, ये पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहे। तो इन्होंने जो वोट जो पब्लिक ने बैठाया था राजगद्दी पे, भाई हमारे मोदी साहब आएंगे कुछ करेंगे, लेकिन हम यही कह रहे हैं मोदी साहब से और शाह जी से ये विनती है, इस कानून को वापस ले लें और बेचारे ड्राइवर को अपना काम करने दें। ये देश में जो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे घर बाटे राशन आता है यही पहुंचाते हैं। 7 किलोमीटर गाड़ी चल के जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, 1-1 महीना अपनी बीवियों का मुंह नहीं देखते। नहीं जहाँ से बोला भाई गया है ना, देखो नहीं वहीं से वापस नेम करें, जो भी नेम करें, लेकिन उस पब्लिक के हित में भी वो अब ड्राइवर वहाँ मारा जाता है तो उसका खर्चा ये देंगे क्या? उसके परिवार को ये पालेंगे? लिखित में दे दो, लिखित में दे दो। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अमित शाह जी ने ये कानून लागू किया, अब इसी कानून को बगैर सिक्योरिटी के, बगैर उसके ना वो 2 दिन रोड पर चल के दिखाएं। जो सिक्योरिटी में चलते हैं ना उन लोगों के लिए तो सारे रास्ते जाम हो जाते हैं और वो फिर जाते हैं, सड़कें खाली होती हैं। वो नॉर्मल नागरिक की तरह रोड पर 2 दिन चल के दिखा दें, फिर पता लगेगा ड्राइवर कैसे चलता है रोड पे। कानून तो पास कर दिया उन्होंने, ठीक है, वहाँ बैठ के वो गाड़ी खुद चला के ड्राइव करके दिखाया दिल्ली के अंदर ही, बगैर सिक्योरिटी के, बगैर फोर्स के, जैसे कि आम नागरिक चलता है। फिर पता लगेगा कि ड्राइवर गलती करता है, कौन गलती करता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी एक दिन खुद दिल्ली में गाड़ी चलाएं तब पता चलेगा? बिल्कुल, वो गाड़ी चला के दिखाएं और फिर हमारे ऊपर कानून लगाएं।
फिर कानून लगाएं। भैया एक बात बताइए, अगर ये कानून सही है, ठीक है, अगर सही है, अगर ड्राइवर 10 साल जेल चला गया, उसका परिवार बाहर सुसाइड कर लेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे एक बात बताइए आप, अगर कानून सही है, ठीक है, अगर बंदा ड्राइवर जेल चला गया, अकेला घर का कमाने वाला, उसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, उसका अगर कमाने वाला जेल चला गया तो उसका परिवार बाहर सुसाइड कर लेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए मुझे। आप ही लोगों ने जिताया था ना मोदी जी को। अब जिता से तो हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हम तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। एक ड्राइवर है, ठीक है, खुद कमाने खाने वाला, कोई देखता नहीं है यहाँ पे। ड्राइवर को कोई मारता है, कोई नहीं देखता, पब्लिक मारती है रोडों पे, भागेगा नहीं, पब्लिक मार डालेगी उनको, ठीक है। आज तक ड्राइवर को कोई सुविधा मिली है? बताइए मुझे आप। हर चीज़ को हर बंदे को सुविधा मिलती है, यहाँ पे ड्राइवर को सुविधा मिली है आप तक? बताइए मेरे को आप। अगर मैं ड्राइवर हूँ एक, अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे को 10 साल जेल हो जाएगी, मेरे बच्चे बाहर अगर सुसाइड कर लेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए आप। ये तो गलत है ना, ये कानून वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर ये कानून अच्छा होता, अगर ये अच्छा होता तो ये ड्राइवर क्यों इसका विरोध करते, ये बताइए आप मुझे। और ड्राइवर तो वो है, जब वो गाड़ी लेके घर से निकलता है ना, तो वो ये गोबर होता है ना, सड़क पे पड़ा हुआ गोबर, वो उससे भी टायर को बचा के निकालता है कि ये मेरा टायर गंदा हो गया तो इसे मैं धोऊंगा। एक चींटी होती है जो सड़क पे दिखती भी नहीं है, वो उसको भी बचा के निकलता है। क्यों? क्योंकि वो मर्डरी थोड़ी है, वो कत्ल करने सड़क पे थोड़ी निकला है। दुर्घटनाएं अकस्मात होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं होती। तो उस अकस्मात को आपने एक मर्डर की श्रेणी में दे दिया कि नहीं, आपने इसका मर्डर कर दिया, तब आपको हम 10 साल की सजा देंगे, 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। भाई हम क्यों देंगे? क्या ड्राइवर दे सकता है? क्या उसके पास है इतना पैसा? ट्रक ड्राइवरों को 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, टैक्सी ड्राइवर को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसका कार्य करने का कोई समय नहीं है, कोई उसका समय निश्चित नहीं है, वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तत्पर रहता है। क्या है ये? सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कानून देश हित में आता है, कुछ लोग उसको ड्राइवरों को भड़का रहे हैं अब और इसका विरोध करवा रहे हैं। ये मेरे बगल में किसान भाई खड़े हैं, ये हमें भड़काने तो आए हैं, ये हमें भड़काने आए हैं, हम इनको भड़काने गए थे, तो ये भड़के क्यों नहीं? ये सरकार की मंशा होती है के बीच में फूट डालना, जैसा कि कल रात को हुआ। ट्रांसपोर्टर ने मीटिंग कर ली बंद कमरे में, ड्राइवर सड़कों पे बैठे हैं। क्यों भाई? ये सरकार की मंशा होती है कि ड्राइवरों में, संगठनों में फूट डालना, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। आपने ये कहा कि इसको हम अभी पारित नहीं करेंगे, भाई आप इसे खत्म कर दो ना। आप अभी नहीं करेंगे, आप अप्रैल के लिए उसको रखा हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को ये दोबारा लाने की तैयारी है, वो सिर्फ बंद करके रखा हुआ है। तो आप हमें भ्रमित ना करें। चाहते इस काले कानून को सरकार वापस ले? एकदम। अगर आपने कल मीटिंग की है, एक बात बताइए, जब ये किसान भाइयों पे कानून बनाया था, इनसे पूछा था? कोविड का समय था, वो सब अपने अपने घरों में थे, किसान अपने खेत में था, किसान अपने खेत में था, सब घरों में थे, और कानून बना के इनको बता दिया कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कानून ले आए। इनको पता नहीं, ऐसे ये कानून हमारे लिए भी 148 सांसदों को पहले आउट किया, उसके बाद में अमित शाह जी ने आके 4 लाइन बोल के चले गए। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ थोप दिया गया, इस पे चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं। किसको बुलाया? दिल्ली क्या पूरे भारत के किसी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के संगठन या किसी ड्राइवर संगठन को बुला के आमने सामने टेबल टू टेबल टॉक की हो कि भाई ये हम कानून ला रहे हैं, क्या आप इससे समर्पित हैं? नहीं। ये सरकार तानाशाह है, सिर्फ तानाशाही के अलावा कोई करना नहीं जानती। आरोप लगा रहे हैं आप लोग भी तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ट्रक रोक दिया है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सब चीज महंगा होता है। हमने क्या कर दिया? हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपने घर आ गए? हमने क्या कर दिया भाई? हमने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया, हम तो काम नहीं कर रहे। नहीं क्रिएट हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे काम करना है तो आप मेरे से जबरदस्ती करवा लेंगे? कौन से संविधान में लिखा हुआ है ये? मुझे नहीं करना आपके साथ काम, मुझे नहीं चलाना ट्रक, मुझे नहीं चलानी टैक्सी, तो आप मुझसे जबरन चलवा लेंगे? है कहीं संविधान में? है कहीं? नहीं है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं चला रहा। आरोप ये भी लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 26 जनवरी है, कुछ देश विरोधी ताकतें ये सब नहीं होने देना। हाँ, ये आतंकवादी है, हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं, 25 करोड़ ड्राइवर सब आतंकवादी हैं, और ये राम मंदिर कहाँ से आ गया इसमें? भैया राम सबके हैं, राम आपके भी, राम मेरे भी, कहाँ से राम जी आ गए इसमें? जबरन आप राम को घुसेड़ दो, डाल दो कि नहीं राम जी आ गए। ये तो इनकी पुरानी आदत है कि राम जी के नाम पे राजनीति करते हैं ये, और इनकी राजनीति अब नहीं चलेगी। कब तक आप लोगों का ये धरना चक्का जाम जारी रहेगा? देखिए, हमारा कोई धरना नहीं है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है। हमने स्टीयरिंग छोड़ दिया,
पूरे भारत में ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब है एक आंदोलन ही है वो, तो हम नहीं चला रहे। जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। सरकार कह रही है अभी लागू नहीं कर रहे हैं, फिलहाल नहीं लागू कर रहे हैं, बाद में करेंगे, चर्चा करके करेंगे। देखिए, देश में जिस तरह से लोग स्टीयरिंग को छोड़ करके ड्राइवर लोग बैठ चुके हैं, हर जगह तेल की किल्लत है, इनको पता है ट्रांसपोर्ट के सारे संसाधन बंद हो चुके हैं, इसलिए केवल ड्राइवर लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है। अगर ये ड्राइवरों के हितों में काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में किसी भी तरीके की परिस्थिति पैदा ना हो, तो इन्हें तुरंत जो काले कानून बनाया इसको वापस लेना चाहिए। किसान ड्राइवरों के साथ है जब तक वापस नहीं हो। किसान परिवार के सारे लोग हैं जो ड्राइवर हैं, ये कोई हवाई नहीं आए, ये किसान परिवार के लोग हैं और किसान यूनियन और किसान संगठन हमेशा इन लोगों का सहयोग करेगा। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, पूछना इसलिए नहीं चाहता हूं कि लोगों को लगता है धार्मिक मुद्दा है, मीडिया इसको बना रही है, लेकिन अभी कल ही एक प्रेस रिलीज आई, कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 26 जनवरी होनी है। जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो कुछ लोग जो आंदोलन जीवी हैं ये आंदोलन लेकर आ जाते हैं सरकार का विरोध करने के लिए, ये नहीं चाहते कि देश में सारी चीजें ठीक तरीके से हो जाए। नहीं, अगर 22 जनवरी को राम मंदिर का मुद्दा था तो ये अभी इस कानून को लाने की इनको क्या आवश्यकता थी? तो यही नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम, राम मंदिर का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी देशवासी कर रहे हैं, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, तो इन्हें जो ये काला कानून इन्होंने अब आरोप इन लोगों पे थोपा है, ये इसको राम मंदिर के जो उद्घाटन था उसके बाद कर देते। अगर इनको लगता है कि ये लोग बवाल कर रहे हैं तो इन्हें क्या जल्दबाजी थी इसको करने की? और राम मंदिर का सभी देशवासी स्वागत कर रहे हैं, हम लोग सभी इसके समर्थन में हैं। 22 जनवरी को बहुत सारे देशवासी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर में, लेकिन ये इनकी बात गलत है। अगर ड्राइवरों का गला काट करके ये राम मंदिर का नाम दे रहे हैं तो ये गलत है। इसका क्या जवाब देंगे? आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, कह रहे पहले सीए एनआरसी पे विरोध हुआ, किसान आंदोलन हुआ, अब ड्राइवरों का आंदोलन लेके आ गए, नया साल नया आंदोलन। नहीं, अगर एक बार आपस में विचार करते, इनसे बातें करते, ट्रांसपोर्ट यूनियनें बनी हुई हैं, इनसे सलाह मशवरा करते और जब कोई कानून लाते तो हो सकता है ये स्थिति पैदा ना होती। तो आंदोलन करने की आवश्यकता तो तभी पड़ती है जब ये लोग अपने तरीके से कोई कानून थोपना चाहते हैं। इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, अब ड्राइवर लोगों के साथ ऐसा करें। और मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जितने भी ड्राइवर लोग हैं ये सभी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और हमारा किसान यूनियन संगठन, मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अमन ठाकुर नाम है, हम पूरी तरह से के साथ हैं, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े या चक्का जाम करना पड़े। तो ये सवाल, अगर कानून आप लोग कह रहे हैं वापस लिया जाए, नहीं लिया जाता है, 24 में चुनाव भी है, तो क्या होगा? तो ये चलता रहेगा। मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले यही बताया, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, ये एक आंदोलन ही होता है। हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया और अभी तो कुछ नहीं है। ये सरकार को सोचना समझना पड़ेगा, हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं। क्या हमारे घर में दूध नहीं आएगा? क्या हमारे बच्चे रोटी सब्जी नहीं खाएंगे? प्रभाव तो हमें भी पड़ेगा ना, पर हम उसको मंजूर करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारे जितने भी दिल्ली के या पूरे भारतवर्ष का ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके पास हम लोग नौकरी करते हैं, उनका बिहेव एक ही है। सच्चाई बात, जो भी ड्राइवर बोलता है उसको फट्टे पे बिठाओ, ड्यूटी देना बंद कर दो, उसको परेशान करो। ऐसे में बहुत सारे ड्राइवर सुसाइड किए हैं, जो बात आज तक ओपन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, ये कानून नहीं चलेगा, ये कानून हम लोगों के लिए काला कानून है। अगर मान लीजिए ड्राइवर सही चल रहा है, कोई बाइक वाला आके गाड़ी के अंदर घुस गया तो दोषी तो ड्राइवर है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी वाले का कोई दोषी नहीं है। उस चीज़ को ख़त्म करना है। कानून बनाओ ऐसा कि किसी को दिक्कत ना हो। एक ड्राइवर पूरे ज़िंदगी कमा के 2 लाख रुपया नहीं जोड़ पाता है, 10 लाख रुपया कहाँ से देगा वो? अगर इतना पूंजीपति वाला हो तो ड्राइवर क्यों करे? वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकता है। दूसरा, जितने भी ट्रांसपोर्टर है सब शोषण करते हैं। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं 18 साल किसी कंपनी में नाम नहीं बताऊंगा, 18 साल क्लियर ड्यूटी किया। आप लोगों का शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसा कानून। बिल्कुल, एक तरफ से शोषण किया जाता है, दूसरा ये काला कानून आ गया। जाए तो जाए कहाँ? बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या पालेंगे, कैसे रखेंगे? सरकार तो कह रही है अच्छा कानून है। कौन कहता है? सरकार कहता है तो सबसे पहले वो अपने ड्राइवर के ऊपर में ये लागू करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ सरकार सही बोल रहा है। ड्राइवर, उसका भी जो गाड़ी चलाने वाला वो भी एक ड्राइवर है, और ड्राइवर भगवान कृष्ण जी सारथी बने थे, हम और सारथी का वंशज है। पीछे हटने वाले नहीं है, दबने वाले हैं। कानून वापस करना पड़ेगा।
नहीं होता है। जैसे मर्जी हो, नहीं होता है। इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा फिर पूरे भारत के अंदर। अभी सिर्फ ये सैंपल है, पूरा भारत में ये चलेगा फिर। अभी टेलर है पिक्चर, बस असली पिक्चर बचा हुआ है, अभी टेलर स्टार्ट है। मान जाए सरकार, नहीं तो फिर बड़ा हो जाए। अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। हिंदुस्तान में जो ग्रोथ चिल्ला रहे ना 5वें रैंक का, ये 1 रैंक पे नहीं रहेगा। 5वां रैंक तो भूल जाओ, ये आने वाला नहीं है। व्यवस्था डगमगा दी। 2 दिन अगर बंद कर दे ट्रक से बस, ऑटो, टैक्सी सारे, तो इनका चरमरा जाएगा सारा व्यवस्था। मोदी जी ऐसा करते क्यों है, बिना बात के कानून ले आते हैं? भाई साहब, मोदी जी और अमित शाह कोई भी हो, हमने उनको बिठाया चुन के, वो हमें नहीं बिठाया है। पब्लिक से वो बने हैं। पब्लिक को अगर दिक्कत करेंगे तो आगे का सत्ता के लिए भूल जाए, में नहीं आने, ना जिए, भरम में ना जिए। हमारे पक्ष में सारे वोटर आ गए तो हम जीत गए, गिरा देंगे। 25 करोड़ का आबादी हमारे देश में ड्राइवरों का है, गिर सकता है, जब चाहेंगे गिरा देंगे। फैमिली लेकर के 50 पड़ता है, फैमिली लेकर के 50। दिक्कत है। नहीं, दिक्कत ये है, मान लीजिए सरकार बोला ड्राइवर भाग जाता है, एक्सीडेंट कर ड्राइवर भाग जाता है, अगर वो नहीं भागेगा तो पब्लिक मार देगा। पब्लिक अगर मार देगा तो ड्राइवर का जो है गारंटर कौन बनेगा? सरकार अपने ऊपर लेगा कि उसके बाल बच्चे को उसका पोषण पालन सरकार करेगा। तो इसी डर के मारे ड्राइवर भाग जाता है छोड़ करके, हैं? तो इसका गारंटी सरकार लेगा क्या? काला कानून बोल रहे हैं आप लोग। सर, ये काला कानून, चाहे जो भी कानून है, हम ये कहते हैं कि ये कानून सरकार हटा ले, ये कानून सरकार हटा ले, ड्राइवर के ऊपर ना सौंपे। वो तो कह रहे हैं बढ़िया कानून है, जनता के हित कानून है तो 10 लाख रुपया कहाँ से देगा? और 10 साल जेल काटेगा तो उसके तो बाल बच्चे बिलट जाएंगे ना, बेघर हो जाएंगे। या तो 7 लाख रुपया बचेगा, नहीं तो 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? तानाशाही हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा? ये जो कहते हैं बाइक का, स्कूटर का, कार का, ट्रक का इंश्योरेंस करवाओ, तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसे भरने के लिए तैयार है ना। पैसा आप ही को देना है। जब हम ही को पैसा देना तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगा? कह रहे जब कानून पास हुआ तो सदन में विपक्ष नहीं था, बिना विपक्ष के चर्चा के कानून पास कर दिया। सर, इनका अपना मुद्दा है कि विपक्ष कुछ बोल ले रहा, हमको जो होगा वो हम करेंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे तो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? इश्ताक अहमद। बताइए, अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है नए कानून से? देखिए, नए कानून का दिक्कत बहुत है। ये काला कानून जो भी थोपा गया है, ये खाली ड्राइवरों के ऊपर नहीं है, ये ड्राइवरों के ऊपर ही नहीं है। आप बाइक चला रहे हैं, आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं, देखिए कल ये आपके ऊपर भी कानून, खुदा न खासा अगर ये चालू हो गया तो ये कानून आपके लिए भी है, आम जनता के लिए है, खाली एक ड्राइवर के लिए नहीं जो पैसेंजर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है या ट्रक चला रहा है, खाली उसके ऊपर ही नहीं है, ये सब लोगों के ऊपर है। ये कानून जब भी आएगा ये सब के ऊपर आएगा। देखिए, हमारे यहाँ होता है इंश्योरेंस कंपनी, लाइसेंस होती है गाड़ी का, ड्राइवर का, फिर ये लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी आगे बनाने वाले हैं, क्योंकि इससे जब भी किसी जगह एक्सीडेंट होता था ड्राइवर को सज़ा मिलती थी और फिर ट्रिब्यूनल केस लड़ता था इंश्योरेंस वाले। आप लोग चाहते हैं कानून वापस लिया जाए, नहीं वापस लिया जाएगा तो लड़ाई जारी रहेगी। देखिए सर, अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन पे निकले हैं। हम कश्मीर